हेलो दोस्तों, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट। ये आरआरबी का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप घर में बैठ के बुक के सॉल्यूशन से कोई भी एग्जाम पास कर सको, तो आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई एक बुक के सॉल्यूशन की अप्रोच को लेके कोई भी एग्जाम पास कर सको। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वो क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के ये देखो कि क्या आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएगा या नहीं बनेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ो और कितने देर में आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, या फिर ये भी देखो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये सोल्यूशन बुक का सोल्यूशन है। अब आप ही बताइए कि यदि आप इस प्रकार के सोल्यूशन से कोई भी एग्जाम के पास करने की सोचते हो तो क्या वो आप पास कर पाओगे? क्या ऐसे सोल्यूशन से आप कभी पास नहीं कर पाओगे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो सवाल रहते हैं और इनको सॉल्व करने की अप्रोच कैसी रहेगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व करके बताऊंगा, इसके बाद कुछ सवाल आपको और दूंगा, आप उसको पढ़ना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्या ये आपसे बनेंगे क्या। यदि आपसे नहीं बनेंगे तो अगला वीडियो हम ऐसे 10 सवाल लेके आएंगे जो बुक में जिनके सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको वो बहुत ही आसान मेथड से और बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा और आप उसको एग्जाम में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आराम से आप जो अर्थमेटिक के सवाल आते हैं, जो जनरली लोग छोड़ के आते हैं कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं, टाइम डिस्टेंस से आते हैं, टाइम वर्क से आते हैं, प्रॉफिट लॉस से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, ये छोड़ते हैं। खासकर बैंक एग्जाम में सब बल्क वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, डीआई कर लेंगे, सीरीज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सोचते हैं इसी में हो गए। लेकिन ये आप खुद सोचो कि अगर ये 4 टॉपिक के अलावा यदि आपको जो दूसरे टॉपिक हैं इनके भी क्वेश्चन जल्दी बनने लगे तो आप दूसरों से वैसे ही आगे बढ़ जाओगे। तो यदि आपको बैंक एग्जाम पास करना है तो अर्थमेटिक के टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना तो जरूरी है, क्योंकि आप नहीं करें तो जो जिनका सिलेक्शन होगा वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा ये सवाल आज हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे और कितने जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपने देख ही चुके हैं कि सॉल्यूशन कितना अच्छा है। तो सबसे पहले हम सवाल में एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। सवाल है, एक मोटर के उत्पादन में 3 प्रकार की मदें सम्मिलित हैं, मतलब जो भी एक गाड़ी बनती है तो उसमें 3 टाइप के खर्चे लगते हैं। तो सबसे पहला खर्च वो बोल रहा है कच्चे माल का। तो सबसे पहला खर्च जो आता है वो आता है कच्चे माल का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आप डायरेक्ट जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप डायरेक्ट वैसे कर लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो मद आती है, दूसरा वो बोल रहा है श्रमिकों पर और तीसरा अतिरिक्त। ये कच्चे माल पे, फिर श्रमिकों पर और तीसरा है अतिरिक्त। ये लिखने के 15 सेकंड के बाद आपका सवाल सॉल्व है। अब ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है, ये इसका आपको रेशियो दिया हुआ है, कच्चे माल का रेशियो, श्रमिकों का रेशियो और अतिरिक्त का। अब रेशियो क्या दिया हुआ है उसने, 4, 3 और 2। ये 4, 3 और 2। अभी तक हमने सवाल को सॉल्व नहीं किए, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन दिया था मैं यहाँ पे सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब सवाल को जब सॉल्व करना है तो क्या करना है, सबसे मेन बात ये ध्यान में रखो, जब कभी यदि आपके पास कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको सिर्फ रेशियो दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, रेशियो दिया हो, और आंसर आपको परसेंट में पूछ रहा है या फिर रेशियो में भी पूछ रहा है, या तो परसेंट में, यदि आपको सवाल रेशियो में दिया है तो आंसर जरूर वो परसेंट में पूछेगा, और यदि सवाल आपको वो परसेंट में दिया है तो आंसर वो रेशियो में पूछेगा। ठीक है, तो जब कभी यदि आपको मान लो कि ऐसा रेशियो में कोई सवाल दिया हो और उसका आंसर परसेंट में पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, ये रेशियो को बना लेते हैं संख्या। अब रेशियो को संख्या कैसे बनाएंगे, जब कभी आपको पता होगा, अगर आपने रेशियो अगर थोड़ा पढ़े होंगे तो रेशियो जो बनता है वो किसी एक पर्टिकुलर संख्या को काटने से बनता है। तो आप संख्या बनाते हो तो आप इसको बोलते हो 4x, 3x, 2x, इस तरीके की संख्या बनाते हैं। लेकिन हम ऐसी संख्या नहीं बनाएंगे, ये सवाल और कॉम्प्लिकेट करता है। मैं आपसे पहले कहता कि हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये एक्स वाली अप्रोच नहीं रखेंगे, हम दूसरी अप्रोच रखेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। संख्या कैसे बना लेंगे, इसमें भी 2 जीरो लगा दिए, इसमें भी 2 जीरो लगा दिए और इसमें भी 2 जीरो लगा दिए, तीनों में 2-2 जीरो लग गए, बन गई संख्या। इसके बाद सवाल क्या बोल रहा है, कच्चे माल को 10% बढ़ा देते हैं। तो कच्चे माल का 10% तो 4, इसका 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% 40, तो ये 440 कच्चे माल का। इसका कितना बढ़ा रहा है बोल रहे हो, 8%, तो 8 के 24, तो 324। और इसका बोल रहा है 10% कम करना है, यही है सवाल में, 5% कम करना है। इसका बोल रहा है 5% कम करना है, तो इसका 20 का 5% 10 होता है, मतलब ये हो गया 190। अब यहाँ देखो ये वाला जो मूल्य है, ये मूल्य कौन सा है, 4, 3, 7 और 2 9, 900 रुपये पुराना मूल्य है, 4, 3, 7 और 1 8, 40, 954,
954। आपको पहले बताएं कि आपका जोड़ना घटाना एडिशन ये अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो पुराना मूल्य है वो है 900, नया मूल्य है जो 954 है। कितना ज़्यादा है? 54 ज़्यादा है। किससे? 900 से। इनटू परसेंट निकालने के लिए 100 से कट गया, इससे ये कट गया, ये 6% आपका आंसर आ गया। एक बार आप फिर सॉल्यूशन में देख लेना, चेक करके जो बॉक्स में आपका दिख रहा है वो आंसर है। बुक का सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में देख लो आंसर सेम है, अप्रोच अलग है। यदि आपको भी इसी टाइप की कोई अप्रोच सीखना है और इसी टाइप की अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले अभी आप इसके साथ ही आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आप ये क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड करो कि क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। यदि नहीं बन पा रहे हैं तो अगला जो वीडियो आएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर आएगा और आपको बहुत आसान तरीके से इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे और आप बहुत जल्दी, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो यही मेथड आपको यही लगाना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेशन भी इजी होते हैं और आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये अप्रोच कैसी लगी। यदि अप्रोच पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी। बहुत ही इजी अप्रोच रहेगी, जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं वैसे ही बाकी के पूरे क्वेश्चन भी हम ऐसे ही 10-10, 15-15 सेकंड में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।